टीकाकार कहते हैं यहाँ पर सृष्टि चिंतका नाम एवं सृष्टि विषय विकल्पांतरम उत्थापयति। सृष्टि चिंतकों के ही सृष्टि के विषय में, सृष्टि की चिंतन करने वालों का ही सृष्टि के विषय में विकल्प है विषय में विकल्पांतर को उत्थापित करते हैं। इनका मत है अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के दूसरे सृष्टि को उठाते हैं। यहाँ पर कहते हैं इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टिर इति सृष्टौ विनिश्चितः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिंतकः। कुछ वादी कहते हैं इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि ईश्वर की इच्छा है। नैयायिक बोलते हैं ईश्वर की इच्छा है सृष्टि करने की, है ना। नैयायिक बोलते हैं ईश्वर संकेत है, नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न वाला है, तो नित्य ही होती रहती है उसकी सृष्टि। नैयायिकों के मत में है क्योंकि नित्य ईश्वर है। अब नित्य है तो नित्य इच्छा होगी, नित्य इच्छा नित्य ज्ञान नित्य क्रिया चेष्टा है ना। नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य क्रिया होती है। ईश्वर में गुण मानते हैं, नित्य होते हैं। अब नित्य उसकी इच्छा हो गई, सृष्टि करता रहेगा, तो महाप्रलय कभी हो ही नहीं सकता उसके। उनके मत में कभी महाप्रलय नहीं हो सकता। नित्य है इच्छा नित्य इच्छा नित्य क्रिया नित्य प्रयत्न, तो नित्य मानते हैं। नित्य ज्ञान है, नित्य ज्ञान साधारण कारण में तो है, लेकिन विशेष गुण है उसमें 3, नित्य ज्ञान नित्य क्रिया नित्य इच्छा नित्य क्रिया। तो नित्य ज्ञान तो ठीक कोई बात नहीं, नित्य जो इच्छा है वो बनी रहेगी उसकी सृष्टि करने में, तो महाप्रलय कभी नहीं हो सकता। तो क्या इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, कुछ लोग कहते हैं इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि है, श्रेष्ठ भी निश्चित ऐसे सृष्टि के विषय में वो निश्चय करके रखेगा। और कुछ बात भी कहते हैं कालात् प्रसूति भूतानाम, काल से उत्पत्ति होती है, काल से ही जगत की उत्पत्ति होती है, पंचभूतों की उत्पत्ति होती है जगत की। मन्यन्ते काल चिंतका, काल का चिंतन करने वाले, काल गणना, ज्योतिष ज्योतिर्विदा, ज्योतिष गणना जो ज्योति है ना, कौन है? भृगु ऋषि के अनुयायी, भृगु ऋषि के अनुयायी को ज्योतिषा बोलते हैं। हाँ, जो ज्योतिर्विदा यानी वही होते हैं, क्योंकि वो भृगु ऋषि ने ज्योतिष संहिता लिखी है। ज्योतिर नाम की ज्योतिष संहिता, ज्योतिषी है ना भृगु ऋषि ने। जैसे भृगु ऋषि ने क्या किया, एक बार सारे देवताओं ऋषियों ने कहा कि जाओ ब्रह्मा कोई कभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कभी विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु को प्रणाम करते हैं और विष्णु भगवान आशीर्वाद दे। कभी ब्रह्मा विष्णु मिलकर शिव जी के पास आते हैं तो शिव जी को प्रणाम करते हैं, है ना, शिव जी को। और कभी ब्रह्मा जी के पास विष्णु और शिव आते हैं तो वो प्रणाम करते, ब्रह्मा जी प्रणाम करते। इनमें कौन बड़ा है? जब कौन बड़ा है तो वो निर्णय नहीं कर पाए। कभी ये भी बड़ा है, ये भी सबके भक्त रहते, ब्रह्मा जी के भगत हैं और विष्णु के भगत हैं और शिव जी के भगत हैं। कोई ये कह रहा है ये श्रेष्ठ है, कोई कह रहा है ये श्रेष्ठ है, कोई ये श्रेष्ठ। तो सारे ऋषियों ने परेशान होकर के निर्णय किया, चलो इन तीनों में परीक्षा ले लिया जाए, कौन से जो परीक्षा में पास होगा उसी को ईश्वर मानेगा, वहाँ की नहीं मानेंगे। तो सबको मैं किसको चुना था? भृगु ऋषि को चुन दिया परीक्षक बनाया। तो सबसे पहले वो देवताओं के पास गए, देवताओं तो निकृष्ट कर दिया, है ना, और भोग विलास दे करके उनको हटा दिया। तो इंद्र आदि देवता को ईश्वर बोलते हैं। वहां से करके बचा देवताओं को खंडन करके सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा मेरा पुत्र आ गया, आइए आइए आइए, स्वागत आज सत्कार किया। तो पुत्र ने कहा पिताजी ये बूढ़े हो गए, अभी तक सृष्टि करने की इच्छा बनी है, अभी तक आप बूढ़े हो। ब्रह्मा जी की दाढ़ी है तो बूढ़े हो गए हो। तो उन्होंने कहा अभी तक वृद्धावस्था हो गई, अभी तक सृष्टि करने की इच्छा छोड़ी नहीं जा, कैसे आप पिता माँ है? तो ऐसे ही बोल दिया तो नाराज हो गए, मेरा पुत्र होकर के मेरे को डांट रहा है। तो दंड से मारने के लिए दौड़ पड़े, दंड उठा करके मारने के लिए दौड़ पड़े। तो सरस्वती ने रोक लिया कि आपका पुत्र है। तो उन्होंने कहा ये ब्रह्मा जी ईश्वर नहीं है। इसके बाद शिव जी के पास गए भृगु ऋषि, वहाँ को निकृष्ट करके। शिव जी ने देखा भृगु ऋषि आ रहे हैं, तो भृगु ऋषि भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र है मानस, शिव जी भी मानस पुत्र है, मानस उत्पन्न हुए। तो आइए आइए गुरु भाई भ्राता, आइए भ्राता, आइए भ्राता।
गले लगने चले शिव जी। उनके मैं ऐसे ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के गले नहीं लगता, जो सर पे आभूषण, जिसके सर में शरीर पर आभूषण है, आभूषण के स्थान पर सर पे है, और पे कपड़े भी नहीं, भूतरम भस्म की चिता की भस्म रमाता रहता है, और कान भूत रोतों से घिरा रहता है, और सर पे बिच्छू आदि को धारण करके रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास में मैं गले नहीं लगता। मैं तुम्हारे को छूंगा तो क्या हो जाऊंगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे ही ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे को अपमानित कर रहा, तो तुरंत त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़ पड़े। तो पार्वती रोक लिया कि आपका ये भ्राता है। इसके पश्चात विष्णु लोक में गए, वैकुंठ में विष्णु भगवान उस टाइम में सो रहे थे शेषैया पे, और माता और पार्वती अब लक्ष्मी जी पैर दबा रहे थे, और जाते ही कुछ देखा ना मेगा कुछ, विष्णु भगवान तो आंख बंद कर दो, सीधा छाती में जाकर लात मार दिया। तो छाती में लात मारा तो नींद खुली, तो आइए आइए बैठी, आप मेरे को मालूम नहीं पड़ पाया कि आप आए थे, मेरे को गलती हुई, अपराध हो गया, आपने ठीक दंड दिया मेरे को। क्या दिया? ठीक ठीक दंड दिया आपने, जो आज मेरे लात मारी है, तो आज से आपके जो दंड के रूप में, चिन्ह के रूप में हमेशा रखूंगा। तभी से श्री वस्त्र का चिन्ह रखा उन्होंने, कि आज से मेरी लक्ष्मी, मेरे पैर का चिन्ह हृदय में विष्णु भगवान के, सारे जो भी वहां पर वैकुंठ में जाते हैं सबके विष्णु जैसा स्वरूप मिलता है, किंतु विष्णु भगवान का मात्र पैर का चिन्ह बने रहता है हृदय के ऊपर, तो श्री वस्त्र बोलते हैं उसको। तो श्री यानी ऐश्वर्य को देने वाला। तो उन्होंने कही आज तुमने जो मेरे हृदय में लात मारा है, तो आज से हमेशा मेरी लक्ष्मी मेरे हृदय में निवास करेगी, अर्थात मेरी लक्ष्मी स्थायी बनी रहेगी, क्योंकि आप ब्राह्मणों के पैर में लक्ष्मी निवास करती है, ब्राह्मणों के पैर में लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए आपको श्री वस्त्र होगा। श्री वस्त्र का चिन्ह आज से तुम्हारा चिन्ह मेरे हृदय में बना रहेगा। पर मैंने जो आपकी स्वागत सत्कार नहीं किया, इसलिए मेरे को आप दंड दिया, ठीक ही रहा। तुरंत उन्होंने शेषैया छोड़ करके तुरंत उनको क्या किया, शेषैया बिठाया, हाथ पे लक्ष्मी जी से अरे कहा जाओ जल लेके आओ, और अरे इन पैर आदि धोएंगे। हाँ, इनकी चोट लग गई, मेरे हृदय कट हो जाएगा, इनके कोमल है, पैर दबाने लगे उनके। इसके बाद हैं कौन कर, हाँ नहीं ऐसी बात नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं आता, उस प्रसंग का ऐसा नहीं है, बात की बात हो। तो ये उनको जब उनको ऐसा कर दिया, तो पैर दबा लिया, हाथ पैर धोए, बहुत स्वागत सत्कार किया। लक्ष्मी जी को खराब लगा, अगर तुमने मेरे पत्नी के सामने मेरे पति को मार दिया, मेरे सामने मेरे पति को, आज से मैं तो है लक्ष्मी का स्थान नहीं था वहाँ उसका, लक्ष्मी बाद में बैठी थी वो। तो जब भृगु ऋषि ने अरे लात मारी, तब से लक्ष्मी निवास करी वहाँ, उसको स्थान मिला। भृगु जी ने जब उसको लात मार दी ना विष्णु भगवान को, तभी उसमें मेरे भागवत में आएगा, विष्णु पुराण। तो उन्होंने है ना ये, तो पहले तो बाद में पैरों की तरफ वो था, लक्ष्मी जी रहती थी, लेकिन बाद में हृदय में निवास करने लगे। इसके पश्चात फिर उन्होंने, लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दे दिए, आज से मैं तुम्हारे पास में रही रहूंगी, तुमने मेरे पति को मारा मेरे सामने, तो आज से सारे ब्राह्मण दरिद्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दरिद्री। उन्होंने कह दिया मैं एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा, तुम पीछे पीछे दौड़ी आओगे, मैं एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा, तुमकी जरूरत नहीं, तुम अपने आप पीछे आओगी। इसलिए उन्होंने रच दिया ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिषी ज्योतिष रच दी। तो जो भी हाथ दिखाएगा वो ज्योतिष दिखाएगा, कुंडली दिखाएगा, उसको पहले पैसा देना पड़ेगा। लक्ष्मी आप वो उसका नहीं है, उसका नहीं है वो तो, नहीं उनका है, सनत कुमारों की कथा है वो, सनत कुमारों की है वो कथा।
सनत वो भृगु वाला नहीं है, सनत सनक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों विष्णु भगवान के दर्शन करने के गए थे। इनको रोक दिया विजय विजय नाम के द्वारपाल ने, उन रोक दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया, क्या तो मुझे यहाँ के अधिकार नहीं, तो उसकी कथा है। सात के बाद वो कह दिया, फिर विष्णु भगवान ने आकर कहा इन्होंने अपराध किया इसलिए आप इनको 3 जन्म लेना पड़ेगी, तो मैं ही तुमको भाई जय विजय ने कहा कि हम एक रूह हम आपके सांस से बिछड़ रहे हैं, किंतु आप हमारा उद्धार करो। उन्होंने कहा ठीक है मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारा अगले जहाँ जहाँ तुम जन्म ले वहाँ मैं तुमको मारूंगा। आ गए थे उसको लूट के विष्णु भी रूप में वो का अवतार लेके उस पर्वतों में वो भी मानव सामान्य मानव जैसे बन गए। फिर वहाँ का राजा का आकाश राजा का शादी हो जाता है, शादी का वहाँ नारद जी ने आपको पति को दूसरा इधर आके बैठा वो तो दूसरा शादी कर, फिर वहाँ पे कोल्हापुर में वहाँ आके ये दोनों में शादी हो जाए 9 बजे बैठे, फिर दोनों झगड़ा करते हैं मेरे पति के साथ आप कैसे शादी की जाए, दोनों झगड़ा करते करते झगड़ा सुनते ही वो पत्थर बन जाता है, वही मूर्ति बन जाता है। हाँ वो तो है, कलयुग की घटना है वो, कलयुग के आसपास की है वो जो उसको तो वो है ना, वो क्या नाम उसका, सीता का जिसने रूप धारण किया था वो परछाई का अवतार लिया था उसने, परछाई वाली का। सीता ने जो 2 सीता, एक रावण हर कर ले गया था, वो परछाई को हर कर ले गया था एक कल्प के अनुसार, तो उसी ने ये अवतार लिया था राजा धर्म कन्या के रूप में, वो पत्नी बनी थी कलयुग में, वेंकटेश की पत्नी। चलता ही रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं वो है एक न्याय आता है एक, अरे यहाँ पर लिखा है नया सिद्धांत मुक्तावली में कारिका लिखी है, जन्यानाम जन को काला जगता आश्रय मता, जन्यों का जनक काल है, जगत का आश्रय है। तो एक तो उससे एक तो ज्योतिर्वेदा को बोल दिया, एक जन्य नाम जन को काल है जगता आश्रय मता, जगत से वो जन्यों का जनक कौन, काल है, काल भगवान से सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा अब कालवादी मानते हैं, है ना। और कहते हैं इच्छा मात्र, एक श्लोक है, आत्मजन्य भवेत इच्छा, इच्छा जन्य भवेत कृति, कृति जन्य भवेत चेष्टा, चेष्टा जन्य भवेत क्रिया। तो यहाँ पर आत्मजन्य भवेत इच्छा, आत्मा से जन्य इच्छा होती है, उस इच्छा से सृष्टि होती है। ऐसे इच्छा मात्र प्रभु की इच्छा मात्र है, उसी से सृष्टि माने, सृष्टि की जनता करने वाले। और श्वेता सतर उपनिषद का श्लोक है, स्वभावम एक कवयो वदन्ति कालम ततान्ने परिमुह्यमानः देवस्यैषा महिमा तु लोके एनेदम ब्राह्म्यते ब्रह्म चक्रम। ऐसा वहां पर कहते हैं। कुछ कवि लोग कहते हैं कि स्वभाव से ही जगत की सृष्टि उत्पन्न होती रहती है, स्वभाव है, ऐसा स्वभाव से हो जाता है। स्वभाव जानते हो ना, व्यक्ति का स्वभाव प्रेरित हो जाता है, एक व्यक्ति का झगड़े करने का स्वभाव है ऐसे ही ईश्वर का भी स्वभाव है, सृष्टि का स्वभाव है, अपने आप हो जाता। पंचभूत है ना, नहीं इनका बोलते हैं नास्तिक मत वाले, नास्तिक मत 4 भाग बोलते हैं, स्वभाव से बढ़ गए, पंचभूतों का स्वभाव है, उससे 5 पंचभूत नहीं, 5 भूत मानते नहीं, 4 भूत मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु। तो 4 भूतों के संघात से शरीर बन गए, उसमें चेतन जैसे गोबर से बिच्छू पैदा हो जाता है, कैसे हो जाता है, गोबर से बिच्छू पैदा हो जाता है, मृतिका से मेंढक पैदा हो जाता है, जड़ से चेतन पैदा हो जाता है। उसी प्रकार 4 भूतों के संघात से चेतन पैदा हो जाते हैं, वो दिखते रहता है। कौन दिखता है,
वही चेतन देखता है। कोई ईश्वर आदि को मानने की जरूरत नहीं है। शरीर छूट गया तो मुक्त हो गए आप। तो स्वभाव से ही स्वभाववादी मानते हैं 4 बार, है ना। तो ऐसा कवई बनते तथा अन्य उसी प्रकार अन्य मोह्य माना जो मोहित होते हैं। और देव से ऐसा स्वभाव कहते हैं देव का ऐसे महिमा है, परमात्मा की ऐसा महिमा है। लोक है, लोक में ऐसी देखे जाते लोग इदम जिसके द्वारा इदम ब्रह्म चक्रम, एक ब्रह्म चक्र में घूमते रहते हैं। यहाँ पर है देव से ऐसे महिमा, इस वहाँ पर आए श्रुति में वाक आया श्वेता उपनिषद इस सिद्धांत पक्ष को गृहीत किया है। तो टीकाकार कहते हैं कि अब यहाँ पर टीका इच्छा मात्र है ना, कहते ये ज्योतिर्विदा है ना, ज्योतिर्विदा में कल्पना, ज्योतिर्विदाओं की कल्पना प्रकार करते काला काल से जगत की उत्पत्ति होती है। कहते हैं सत्य, सत्य कहाँ पर आया, सत्य टीका में आया ना, मूल में आया। कहते इच्छा मात्रा प्रभु, इच्छा मात्रा प्रभु सत्य संकल्पात्वात् सृष्टि घटादि संकल्पना मात्रा न संकल्पना अतिरिक्तम। कहते इच्छा प्रभु की इच्छा मात्र से सृष्टि, प्रभु की इच्छा मात्र से सृष्टि हो जाती है। यानी क्यों इच्छा मात्र क्यों हो जाती है, कहते सत्य संकल्पत्वात् हेतु दे दिया। इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि सत्य संकल्पत्वात्, प्रभु की इच्छा मात्र से सृष्टि होती क्यों, प्रभु सत्य संकल्प वाला होने से। जैसे योगी है ना, योगी सत्य संकल्प होने से जो बोलता है वही हो जाता है ना। तो उदाहरण दिया घटादि, ऐसा घटादि जैसे घटादि इच्छा करता है कुलाल है, तो कुलाल की इच्छा करने से वो उत्पन्न हो जाते हैं। व्यापार आदि पहले तो मन में करता है, मन में तो हो ही जाता है, इच्छा मात्र करने से मन में होता है, बाद में क्रिया चेष्टा आदि होते हैं। पहले तो घट कहाँ पर उत्पन्न होता है, मन में उत्पन्न हो जाता है। मनोराज तो इच्छा मात्र ही है। और कहते हैं तो घट सृष्टि घटा दी, तो कहते हैं सत्य संकल्प है ना, सत्य संकल्प कहती है, कहते परमेश्वर की इच्छा मात्र सृष्टि थी, इसमें हेतु देती सत्य संकल्प, सत्य संकल्प होने से। उदाहरण देते हैं यहाँ पर, तो इससे सृष्टि घटा दी ना, कहते संकल्पना मात्रम न संकल्प से अतिरिक्त, संकल्पना मात्र सृष्टि है, घटादि सृष्टि है ना मनोराज्य में, वो संकल्पना मात्र है, संकल्प मात्र है। घटादि एक पद है कि अलग अलग, घटादि के सामने विसर्ग होगा, घटादि मूल वास्तव में घटादि विकल्प विसर्ग नहीं है वहाँ पर, है घटादि संकल्पना मात्र। अच्छा मैंने अलग अलग लगा, अच्छा चल ठीक है। घटादि की है ना जो सत्य संकल्प सृष्टि, यानी घटादि संकल्प मात्र न संकल्प से अतिरिक्त, संकल्प से अतिरिक्त घटादि सृष्टि है ना संकल्प मात्र है, संकल्प से भिन्न नहीं है। तो कालादेव सृष्टि, काल से सृष्टि मात्र कुछ लोग कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं यथा लोक, जैसे लोक में कुलालादे संकल्पना मात्र घटाधिकार्यम न तदतिरेकन घटाधिकारी सृष्टि रिष्टा, कहते जैसे लोक में कुलाल आदि का संकल्पना मात्र ही घटाधिकारी देखा जाता है ना। लोक में कुलाल आदि से संकल्पना मात्र घटाधिकारी देखा जाता है, कुलाल आदि में मतलब मनोराज में। तो कुलाल आदि से ले ले, आदि से क्या ले लेना, कुलाल आदि से, आदि से क्या लेना योगी का, योगी बत कैसे, जैसे योगी है ना, जैसे योगी संकल्प मात्र का तो सृष्टि हो जाता है, उसी प्रकार कुलाल भी क्या करता है, पहले मनोराज में तो सृष्टि कर ही लेता है, मनोराज सृष्टि करके फिर बाद में भरी क्रिया के द्वारा व्यापार के द्वारा पैदा करे। तो कहते ना इतना ना स्टॉप है वहाँ, ना के पहले स्टॉप है। कुलाल आदि का संकल्प मात्र घटाधिकारी है, ना तद अतिरिक्त संकल्प से अतिरिक्त घटाधिकारी इष्ट नहीं है, ठीक है ना, उससे भिन्न भिन्न। एंड मनोराज्य में जो होती है ना, मनोराज्य में जो सृष्टि होती है संकल्प मात्र होता है, इसके बाद फिर व्यापार करता है, जागृत में आकर के व्यापार करता है, बनाता। पहले तो मूर्ति बनाएगा तो मन में बनाएगा, पहले जो मूर्ति बनाएगा कुलाल बनाओ शिल्पकार मन में बनाएगा, तो मन में बना करके फिर अरे बाद में क्रिया चेष्टा आदि करता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से न उससे तद अतिरिक्त
है ना, मनोराज से अतिरिक्त घटाधिकारी इष्ट नहीं है। हाँ उसी कहते हैं। कहते हैं नाम रूपाभ्याम अंतर एवं कार्यम संकल्पे बहिस्तर निर्माण अभ्युपगमात। कहते हैं नाम रूप के द्वारा, नाम और रूप के द्वारा भीतर ही कार्य को संकल्प करके बाहर फिर उसके निर्माण को स्वीकार करता है। पहले तो मन में ही करता है, ठीक है ना, पहले तो मन में ही सृष्टि करता है, बाद में फिर नाम रूप के द्वारा मन में सृष्टि करके अंदर ही मन में भीतर सृष्टि करके फिर बाहर में संकल्प करके फिर कार्य को संकल्प करके बहिष्ठ जो संकल्प किया तो उसी को बाहर कैसे उसी कार्य को निर्माण करने के लिए स्वीकार करता है, साधना लेते होता तथा उसी प्रकार भगवता सृष्टि संकल्पना मात्र, उसी प्रकार भगवान की सृष्टि संकल्पना मात्र है। न तद अतिरिक्त काचिद अस्ति, उस संकल्प से अतिरिक्त कोई नहीं है ना, संकल्प से अतिरिक्त ईश्वर की सृष्टि नहीं है। तो केशांचित ईश्वरवादी नाम बताऊं, कुछ ईश्वरवादियों का मत है। अब कहते हैं दूसरे लोग कहते हैं यथा भोगार्थम है ना, भोगार्थम सिद्धांत, कहते हैं वो यथा तथा व अस्तु सृष्टि तस्यास्तु किम प्रयोजनम, हो जैसी हो वैसी हो, पड़ी है कोई वस्तु नहीं, पड़ी रहने दो, हमको उससे क्या लेना है ना, सृष्टि होती रहे जैसी है वैसी है, चाहे इच्छा मात्र हो, चाहे काल हो, चाहे रे क्या क्या हो, स्वभाव वाली हो, अन्य वाली हो, कैसी विभूति हो, माया स्वरूपा हो, सृष्टि यथा तथा वास्तु सृष्टि यथा जैसी है वैसी है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। तस्य उस सृष्टि के विषय में, तस्यास्तु किम प्रयोजन, उसके विषय में क्या प्रयोजन हो, उसके विषय में विचार करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। इति यत्र वहाँ विकल्प को लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं, भोगार्थम सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थम इति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। तो कहते हैं भोगार्थम सृष्टि अन्य, कुछ बात ही कहते हैं भोग के लिए, किसने भोग के लिए, जीव ने भोग के लिए बनाई कि ईश्वर ने भोग के लिए बनाई, ये भी समस्या है। जीव की सृष्टि है कि ईश्वर की सृष्टि है, अन्य कुछ बात ही कहते हैं भोग के लिए सृष्टि है ना, जो भोगवादी है ना वो कहते हैं सृष्टि भोग के लिए है। कुछ कहते हैं खेलने के लिए, राजा खेल खेलता है, राजा शिकार खेलता है, खेल के लिए वो शिकार करने जाता है, कीड़ा के लिए, क्या करने के लिए, उसको शिकार से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कीड़ा के लिए जाता है। यहाँ से छोटा से बालक के साथ वो खेलता, मजे से आनंद लेने के लिए खेलता है, क्या करता है, 5 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक है ना, 3 आता 2 वर्ष का बालक को उसका वो पिता उसके साथ मानो कीड़ा के लिए खेलता है, क्या करने के लिए, वो बालक यथार्थ समझता है कि तो पिता तो उसका अयथार्थी रहते में तो इसको मनोरंजन होता है, तो कीड़ा के लिए बालक के साथ क्या करता है, खेलता है। अतः 1 वर्ष के बालक को पकड़कर अपनी मोटी मोटी दाढ़ी से गाल को छुपाता है, उसको तो मजा आ रहा है पुरुष को, लेकिन बालक को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसे हाथ से हटाता है। क्यों हटाता है, क्योंकि उसको चुभन हो रही। तो ऐसे है कीड़ाता हूँ। भगवान भास्कर में एक श्लोक लिखा है इस पे है ना, शिवानंद लहरी में, क्रीडातम सृजसी प्रपंचमखिलम क्रीडा मृगास्ते जना यत् कर्माचरितम मया च भवता प्रीत्यै भवत्येव तत् शंभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम मच्चेष्टम निश्चितम तस्मान् मामकलक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। शिवानंद लहरी पढ़ी है तब ये तो शिव महिमान में कथानक होता ना, ऐसे इसमें भी कथानक है, कथा के माध्यम से ही होता है। इसमें 100 श्लोक है, 100 श्लोक में प्राय करके 80 कथा, 70-75 कथा हूँ, बाकी थोड़ी ऐसी आ जाती है, 50 तो आ ही जाएंगी, 50 तो 75 कथा आ जाएंगे। तो नहीं चलाई, मैंने किसी को पढ़ाया था थोड़ा बहुत, 40-50 श्लोक, बाद में जिसको पढ़ाया वो फिर
पढ़ने नहीं आया तो नहीं पढ़ा। एक को हाँ। तो यहाँ पर कहते हैं हाँ, शिकरणी चंद है, शार्दुल ब्रीड है, इंद्र वज्र है, तो मंद क्रांता आदि। क्रीड़ाकम सजस्वी प्रपंच अखिलम, यहाँ पर कहते हैं क्रीड़ा के लिए आपने बना, तो क्रीड़ा के लिए अखिलम संपूर्ण जगह, हे पशुपते हे शंभो, तो आपने जगत की सृष्टि करी है ना क्रीड़ा के लिए, अखिल प्रपंच की ये मानते हैं। किसको मानते हैं? शैव मत वाले, शैव मत वाले, पशुपति मत वाले बोलते हैं कि भगवान जो सृष्टि हुई है वो क्रीड़ा के लिए है, भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया है सृष्टि। एक पशुपतियों का पशुपति मत को अनुयायी अनुशीलन करने वाले को, पशुपति मत कौन है? शिव जी ने स्वयं रचा है, उसके मत को अनुशीलन करने वाले को पाशुपत बोलते हैं, पशुपति मत वाले। और विष्णु के मत को नारद मुनि ने रचना करी है, एक दूसरे ने रचना करी, उनके मत को अनुशीलन करने वाले को वैष्णव बोलते हैं, पांचरात्रि बोलते हैं। जो वेदांत करने वाला पढ़ने वाले पाशुपत नहीं आते, ब्रह्म पाशुपत वाले आते हैं दक्षिण के, वो पाशुपत आते हैं, वही पाशुपत वहाँ के आते हैं। और श्रीनगर के अरे जम्मू कश्मीर के आते हैं, जम्मू कश्मीर में तो वो है मुसलमान, लेकिन प्राय दक्षिण का पाशुपत आते हो। और हम लोग आते हैं परमहंस है ना सन्यासी के कोटि में, हम लोग वेदांतवादी अद्वैतवादी आ गए, निर्गुण निराकार के। तो यहाँ पर क्रीड़ा भी क्योंकि शिव में दो रीत है निष्ठा, लिंग शिव जो शिवलिंग होता है वो निर्गुण निराकार का प्रतीक होता है, शिवलिंग निर्गुण, क्योंकि वहाँ पर उसमें वर्णन किया है शिव पुराण में मेरे दो लिंग, मेरी दो प्रतिमा होती हैं, सभी देवताओं की एक प्रतिमा होती है किंतु मेरी दो प्रतिमा होती है, एक सगुण साकार। तो सगुण साकार में जो चार भुजा वाली दो भुजा वाली मूर्ति होती है, निर्गुण साकार का प्रतीक है शिवलिंग। इसलिए निर्गुण आधा शिव से जोड़ोगे शिव आ जाएगा, निर्गुण से जोड़ोगे निर्गुण आ जाएगा, परमात्मा आपका ही होता है क्या नहीं? अभी बलवान होगा नहीं, शैव और विष्णु में तो पहले से झगड़ा हुआ है। दक्ष प्रजापति भृगु आदि तो सब इसी को लेकर, दक्ष प्रजापति है, भृगु है, दधिची ऋषि है। अच्छा वो ही दिखाया है कि वो वैष्णव थे उसमें, और उनको वीरशैव ने मार के समुद्र फेंक दिया, विष्णु को मूर्ति का बड़ा उसको भी बड़ा नहीं विरोध हो गया, बनाते हम शैव लोगों को मिलन जैसे क्यों दिखाते, क्योंकि वो ब्राह्मण ब्राह्मण थे वो वैष्णव थे, वैष्णव लोगों के घर में ऐसा जनक के रहते रहते वीरशैव लोग हमारा चलिए इसका अर्थ बताता हूँ। इसका यहाँ पर कहते हैं कि हे महादेव, आपने जो सृष्टि करी है आपने क्रीड़ा के लिए बनाई है। जैसे राजा शिकार क्रीड़ा के लिए शिकार करने जाता है, मृगों का शिकार करने जाता है, उसी प्रकार आपके शिकार कौन है? तो मृगास्ते जना, ये सारे जन ही आपके कीड़े ये सारे जन ही क्रीड़ा के आप मृग हैं, आप क्रीड़ा के लिए खेलने मनोरंजन करने के लिए, ऐसे जंगल में तो उसको मनोरंजन वो करता है मृग आदि, तो आपके लिए मनुष्य जन है मृग है, कहते हैं वो चेष्टा आदि करते हैं। तो ये मनुष्य क्या करते हैं?
कहते यद कर्मा चरितम मया च भवता प्रीति भवते था, जो मेरे द्वारा पाप पूर्ण जो कर्म हो रहा, चेष्टा आदि हो रहे हैं, वो सब आपकी प्रीति के लिए हो। मुझ मनुष्य के, हमारे मनुष्यों के द्वारा, जनों के द्वारा जो भी आचरण हो रहा है, पाप पूर्ण वाला जो भी चेष्टा हो रही है, तपस्या है, ब्रह्म का चिंतन है, अन्य अन्य चिंतन है, ये सारी जो चेष्टा हो रही है मेरे द्वारा जो हो रही है, हे महादेव आपकी प्रीति के लिए सारा वो हो। शंभु स्वस्थ कुतूहल हस्य कर्ण मत चेष्टितम निश्चितम, वो कहते हैं स्वयं की कुतूहल का, स्वयं की कुतूहल का, स्वयं के कुतूहल मनोरंजन का साधन रूप जो मेरी चेष्टा है। आपका मनोरंजन किस होगा? मेरे साधन, मैं अपने साधनों से, मैं तपस्या आदि साधन कर रहा हूँ ना, उनके साधनों से आपके कुतूहल की चेष्टा आपके मनोरंजन के लिए हो। मेरी जो चेष्टा आदि है आपके किसके लिए हो यार? आपके मनोरंजन, कुतूहल के मनोरंजन किया, अपने मनोरंजन के साधन रूप से मेरी सारी चेष्टाएं आपके लिए अर्पण हो, निश्चित की गई हैं, इसलिए निश्चित की गई, इसलिए तस्मान मामा रक्षण पशुपति कर्तव्य मेरा तो है। इसलिए महादेव आपका कर्तव्य है कि मेरी रक्षा करते रहो। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो आप मनोरंजन कौन करेगा? हैं? आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो फिर आपका मनोरंजन क्या होगा? इसे कीड़ा के लिए बनाए क्या पर है? अब सिद्धांत बोलते हैं अद्वैतवादियों का, तो देवस्य से स्वभाव, ये देव का स्वभाव है सृष्टि करना, ना तो भोग के लिए सृष्टि है ना कीड़ा के लिए। ऐसा ये सृष्टि है ना स्वभाव, ऐसा स्वभाव है देव का है, परमात्मा का, ब्रह्म का, माया को लेकर के, माया को लेकर के देव का स्वभाव है। तो माया का स्वभाव है, मुख्य सिद्धांत है देवस्य स्वभाव, माया को लेकर के स्वभाव है माया, देव का, देवस्य देव का ऐसा स्वभाव, सृष्टि करना जो स्वभाव है ना, सृष्टि, ये माया का धर्म है, ठीक है ना। परमात्मा जब माया को स्वीकार कर लेता सृष्टि हो जाती है, माया को स्वीकार नहीं करता तो नहीं, तो उसी में हेतु देते हैं। अयम आप्त काम से है ना, है जो स्वभाव है ये माया का। आप्त काम से का इसका जो आप्त काम ही है, आत्मा में रमण करने वाले को उससे इच्छा होगी, कोई स्प्रिया नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, आप वांछा नहीं है, तो आप्त काम का कोई वांछा नहीं रहती, ठीक है ना। यहाँ पर वर्णन करते सक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मन प्रधाना ब्रह्म सक्तय। कहीं पर लिखा है परम यस्य देवस्य, जिस देव की तीन शक्तियां हैं, एक देव की तीन शक्तियां कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका। तीन शक्ति कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिवा, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु शिवा प्रधाना ब्रह्म सक्तया। दूसरी जगह आया ब्रह्मा विष्णु शिवा, ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, ये ब्राह्मण देवता, ये प्रधान रूप से ब्रह्म की तीन शक्तियां कही गई हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये तीनों शक्तियां हैं। एक शक्ति पालन करती है, एक शक्ति संहार करती है, एक सृष्टि करती है। तो उसी देव की ये तीन शक्तियां हैं। नौका चाकर हो गए, है क्या नहीं? नहीं तो ये द्वैतवादी के सामने बोलना है। तो तो है और उसमें क्या ये है, नहीं ये तो ये मानते हैं। तो सिद्धांत का नीचे का श्लोक है। सिद्धांत कौन सा है? देव से ऐसा स्वभाव है, देव का ये स्वभाव है, सृष्टि होती रहती है और जैसे स्वभाव से चलती रहती है। कौन सा जो है ना, प्राण चलते रहते हैं ना, तो नियम, पहले प्राण अंदर जाते हैं फिर बाहर निकल रहे, बाहर जाते हैं फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, ये स्वभाव ऐसा है क्या नहीं? तो हैं देखिए यहाँ पर कहते हैं का स्वभाव नाम थी,
सिद्धांत को लेकर के है देवस है। का स्वभाव नाम, स्वभाव किसको कहते हैं? ऐसे युक्त हो जाने पर क्या नैसर्गो, नैसर्गिक है ना, नैसर्गिक, नैसर्गिक अनादि सिद्ध है। नैसर्गिक का बोला अनादि जो सिद्ध है, अप्रोक्ष, अप्रोक्ष प्रत्यक्ष है। माया शब्दार्थ है, माया शब्द का जो अर्थ है, तथा इतिहास अजम है ही स्वभाव है, ऐसा माया स्वभाव है ना। स्वभाव के छोड़ अनादि सिद्ध है, अप्रोक्ष है, माया शब्द के अर्थ को लेकर के, तथा उसी प्रकार ये अय है ही है। कौन सा है? ऐसा स्वभाव है, सृष्टि करना, ठीक है नहीं। स्वभाव मतलब अविद्या माया है। कौन सा? ऐसा स्वभाव है ना। देवस्ते ऐसा महिमा तो लोके एनेदम ब्राह्मते ब्रह्मचक्रम। स्वभाव में के कवयो वदन्ति कालम ततान्ने परिमुह्यमाना। देवस्यैष महिमा तु लोके एनेदम ब्राह्मते ब्रह्मचक्रम। नहीं, एक है देवी है शिव भागवत में, शिव महापुराण में, शिव महापुराण में, श्रीमद भागवत महापुराण में भिक्षु गीत है एक अच्छा। भिक्षु गीत वो अच्छा गाता लय से। नायम मनुष्यो सुख दुख हेतुर ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला का ग्रह कर्म मना एव कारण आमनन्ति भिक्षुर्न चाहम निजबोध। ये तो भगवान भास्कर का है। चलो चल शिव जी शंकराचार्य भगवान का मिक्सर देता है। शंकराचार्य को अष्टावक्राचार्य कई है, 10 श्लोक है ना, 10 श्लोक उसमें भी है। तो ये है लेके अच्छे है ना, ये हो गया हैं। कब चलाए थे तो चल क्या है, अनादि माया अयम है, देश स्वभाव है ना। सर्व कहते सर्व पक्षों को अब बात को सूचित करते हैं ना, सारे पक्षों की अब बात को लेकर सूचित। आपके कामों से क्या इस पर कोई स्पष्ट नहीं होती, करते हैं पूरा।